नमस्कार मेरे प्यारे बंधु, आप सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो आपका व्याकरण है उसमें जो आपका विशेषण दिया है उस विशेषण के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे तथा उसके प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसका प्रकार कितना होता है तथा प्रकार का परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है विशेषण, विशेषण में और पोस्ट में लिखा गया है 4, यानी विशेषण आपके 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग विशेषण का परिभाषा जानेंगे कि विशेषण का परिभाषा क्या होता है, यानी विशेषण किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, विशेषण का जो आपका परिभाषा लिखा गया है, यानी विशेषण किसे कहा जाता है, वो लिखा गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। देखिए, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको जानना होगा, तभी आपको विशेषण अच्छे ढंग से आपको समझ आएगा। तो संज्ञा और सर्वनाम आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके हम वीडियो उस पर बना चुके हैं, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के जो विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण जो होता है आपको 4 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है वो सर्वनामिक विशेषण, दूसरा जो प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा जो प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा जो प्रकार होता है परिमाण बोधक विशेषण होता है। पहला नंबर प्रकार देखेंगे कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आपका प्रश्न है ना उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे सर्वनामिक कहने का मतलब इसमें सर्वनाम, तो विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, यानी विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगर आप सर्वनाम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सर्वनामिक जो शब्द होता है वो आपको आप होता है, मैं होता है, तुम होता है, इस प्रकार का जितना शब्द है सब का सब आपका सर्वनामिक शब्द कहलाता है। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, तो विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को ही सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। 2 नंबर पर आता है गुणवाचक विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और स्वभाव का जो बोध कराता है, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और स्वभाव का जो बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे नया और पुराना, ध्यान दीजिए, अगर आप संज्ञा पढ़े होंगे तो उसमें जो भाववाचक संज्ञा होता है ना, समझिए उसी से रिलेटेड ये आपका गुणवाचक भी आपका विशेषण होता है। तो जो भाववाचक होता है वही समझिए गुणवाचक होता है। भाववाचक में हम लोग क्या पढ़े थे, जिस चीज का गुण का बोध कराता हो, दशा का बोध कराता हो, उसके स्वभाव का बोध कराता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वही तो चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्वभाव के गुण का दशा का बोध कराता है, जैसे नया हुआ, ये आपका कौन है, भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही ये आपका गुण है। जैसे ये कपड़ा आपको नीला है, तो सुनिए कपड़ा तो है लेकिन इसमें गुण क्या है कि ये नीला है, या ये कपड़ा पुरान है, इसके मतलब ये कपड़ा तो है लेकिन इसका आपका अर्थ है कि ये आपका पुरान है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर जानेंगे कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्वभाव के गुण के दशा का बोध कराता है गुणवाचक संख्या, गुणवाचक आपका विशेषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल नया और पुराने यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है आपका संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें संख्या का कोई ना कोई बात आया होगा। ध्यान दीजिए इधर, जैसे 1, 2, 4, 5, 8, 10 जितना भी नाम रखिए सब का सब आपका संख्यावाचक होता है। अगला होता है 4 नंबर, जो आपका लास्ट नंबर है, परिमाण बोधक विशेषण क्या है। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराता है परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। यानी जैसे 10 kg, 10 लीटर, 100 ग्राम, तो ये जो आपका केजी आ रहा है, लीटर आ रहा है, जो आपका ग्राम आ रहा है, ऐसे मीटर आएगा, ये सबका सब जो होता है ना, इस सबको हम लोग परिमाण कहते हैं। तो जो आपका संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाण बोधक कहा जाता है। 2 चीजें इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो सर्वनामिक जो शब्द आएगा, यानी सर्वनाम का जितना भी शब्द आएगा वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। दूसरे नंबर पर आता है गुणवाचक। तो जितना भी भाववाचक संज्ञा होता है समझिए उस सारा का सारा गुणवाचक आता है। अगला है संख्यावाचक। तो समझिए जितना भी आपका गिनती है, यानी जितना भी आपका संख्या है सब का सब आपका संख्यावाचक होता है। अगला है परिमाण बोधक। तो एक बात ध्यान रखिए, जितना भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना
सब का सब आपका परिमाण बोधक आपका विशेषण होता है।